नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल है। बात करेंगे आज हृदय संबंधित रोग। ये हृदय संबंधित रोग आते क्यों हैं, क्यों हो जाते हैं? हृदय संबंधित रोग हमें क्यों हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, या जान लेने से अच्छा होता है। हम लोग सतर्क हो सकते हैं, सतर्क हो पाते हैं, किसी को बता पाते हैं कि इन कारणों से ये समस्या आती है, तो हम सतर्क हों और सचेत हों। तो हृदय संबंधित रोग आने के कुछ प्रमुख कारण होते हैं, जैसे कि अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, आपको हाइपरटेंशन का रोग है, ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, तो हृदय संबंधित रोग आ सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल हाई कोलेस्ट्रॉल अगर है तो भी हृदय संबंधित रोग आ जाता है। आप बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं तो भी हृदय संबंधित रोग आता है। आप बाहरी चीज़ें बहुत खाते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, बाहरी चीज़ों से आप समझ रहे हैं मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। बाहरी चीज़ें बहुत सारा आप खाते हैं तो हार्ट संबंधित रोग, हृदय संबंधित रोग की संभावना बढ़ जाती है। यह कुछ प्रमुख कारण हुए हमारे हृदय संबंधित रोग हो जाने के। हृदय संबंधित रोग जब हो जाते हैं तब क्या समस्या आती है? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आया, हार्ट फेलियर, फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, आपके हार्ट के काम करने की गति धीरे धीरे धीमी पड़ने लग जाती है, यहाँ तक कि मृत्यु तक हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक, पैरालिसिस तक की संभावना बन जाती है। अगर आप धूम्रपान, मदिरापान अत्यधिक करते हैं तो भी हार्ट अटैक, हृदय संबंधित रोग निश्चित रूप से आ जाता है। आज नहीं तो कल आ जाता है। तो सबसे पहले जो परिवर्तन होना है, एक और सबसे बड़ा कारण है अनियमित जीवन शैली। अनियमित जीवन शैली से कहने का तात्पर्य है न सोने का समय है, न उठने का समय है, न जगने का समय है, न खाने का समय है, न पीने का समय है, न कोई शारीरिक अभ्यास है। सरल सुपाच्य आहार, चिंता न करिए। चिंता करना, तनाव लेना हार्ट अटैक का प्रमुख कारणों में से एक कारण है। आप कहेंगे चिंता कैसे न करें? तो चिंता न करें, चिंता है चिता समान। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, चिंता है चिता समान। चिंतन करें। चिंता करने से कभी कुछ नहीं होता है। चिंतन करें। समस्या आती है तो चिंता करते हैं, समस्या की संभावना नजर आती है तो चिंता करते हैं। तो चिंता करने से तो कुछ होगा नहीं, न कुछ होगा, न कुछ हुआ है, न होता है। चिंतन करेंगे, ये समस्या है या इस समस्या की संभावना है, इसका निवारण, इसका हल कैसे होगा। चिंतन मंथन करते हैं, चिंता नहीं करते हैं, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो ये चिंता करना न करना ये आपके हाथ में है, आप चिंतन करें। खैर, ये प्रमुख विषय बातें हैं कारण और तकलीफ की। जीवन शैली में परिवर्तन सबसे पहले आवश्यक है, जैसे कि सुबह समय से उठना,
दैनिक जीवन के क्रियाकलाप से निवृत्त होना, कुछ शारीरिक व्यायाम, कुछ योगाभ्यास, सरल सुपाच्य आहार, चिंता न करते हुए अपना क्रियाकलाप, नींद बहुत जरूरी है, अच्छी नींद बहुत आवश्यक है, सरल सुपाच्य आहार लें और कोशिश करें धूम्रपान मदिरापान करते हैं तो त्याग दीजिए, धीरे धीरे त्याग दीजिए तो अच्छा है। मैं आपको बताऊंगा कुछ सरल से अभ्यास, जिसके नियमित अभ्यास से आपको अगर हृदय संबंधित कोई रोग आ रहा है तो आप उसको वहीं रोक सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और ऐसी कोई समस्या नहीं है, ईश्वर की बड़ी कृपा है, तो ऐसी कोई समस्या कभी आपको होगी नहीं। यह बहुत ही नाजुक मामला है। बॉल्ब में, हार्ट के बॉल्ब में जब समस्या आ जाती है, बहुत समस्या हो जाती है, बहुत सारा धन भी खर्चा हो जाता है और कई बार तो व्यक्ति विशेष बचता भी नहीं। तो कुछ सरल से अभ्यास करते हैं, शरीर को बचाते हैं, धन को बचाते हैं। तो पहला अभ्यास कपालभाति का, बैठ जाते हैं सीधा, सांस निकालेंगे झटके से। आप सभी जानते हैं कपालभाति के बारे में, सभी जानते हैं, पर इस समस्या में हृदय संबंधित रोग को ठीक करने के लिए अगर है तो ठीक हो जाता है और नहीं है तो कभी होगा नहीं। कुछ सरल से अभ्यास समझते हैं। कपालभाति आप जानते हैं, फिर से एक बार समझते हैं। सीधा बैठ जाते हैं, कमर गर्दन पीठ सीधी करके झटके से सांस बाहर निकालते हैं। जब भी सांस बाहर निकालेंगे पेट अंदर जाता है, जब भी सांस बाहर निकालेंगे पेट अंदर जाता है, इस प्रकार से। तो इसको 2 मिनट लगातार आंखें बंद करके सारा ध्यान सांस झटके से बाहर निकल रहा है वहां पर 2 मिनट का अभ्यास लगातार, 2 मिनट, 3 मिनट भी कर सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा, सभी अभ्यास सभी शरीर के लिए नहीं होते हैं। तो आपको निश्चित ही ऐसी कोई समस्या है, कोई रोग है, तो योगाभ्यास करने से पूर्व आप निश्चित ही किसी प्रशिक्षक से के सानिध्य में बातचीत करके तो ही आप अभ्यास करें। आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, मेरे हर प्रकार के संपर्क आपके पास हैं। मोबाइल फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है, सब कुछ हमारे प्रोफाइल पे डिस्प्ले में लिखा है। आप मुझसे कमेंट करके बात कर सकते हैं, हर प्रकार से आप मुझसे बात कर सकते हैं। 2 मिनट का अभ्यास कपालभाति का। एक सदाबहार प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं नाक से पूरा सांस बाहर निकाल लेते हैं इस प्रकार से, पूरा सांस बाहर निकाल दिया। अब बाईं तरफ से ही सांस भरते हैं। पूरा सांस भरना है, फिर दाहिने से निकालना है। पूरा का पूरा सांस बाहर निकाल दीजिए, फिर दाहिने से ही लीजिए। बाएं से पूरा सांस बाहर निकालते हुए ज्यादा से ज्यादा सांस बाईं तरफ से भरेंगे, दाहिने से निकालेंगे, फिर दाहिने से ही भरेंगे और बाएं निकालेंगे, बाएं से भरेंगे, दाहिने निकालेंगे, दाहिने से भरेंगे, बाएं निकालेंगे। दोनों तरफ से लेना देना, सांस भरना और छोड़ना। हाथ की स्थिति आप ऐसे रख सकते हैं, यह एक सही मुद्रा है। अंगूठा राइट नोस्ट्रिल पे, रिंग फिंगर लेफ्ट नोस्ट्रिल पे, और ये 2 उंगलियां हमारी
यहाँ लगाते हैं बीचों बीच, जहाँ पे तिलक या चंदन लगाते हैं, इस प्रकार से। महिलाएं बिंदी लगाती हैं, यहाँ पर इस प्रकार से रख सकते हैं। अन्यथा अगर आप इस प्रकार से भी अभ्यास करेंगे तो भी लाभ आपको उतना ही होना है। तो अनुलोम विलोम का अभ्यास कम से कम 5 मिनट सुबह सुबह, यह अभ्यास सुबह सुबह हमने खाली पेट करना है। 5 मिनट का अभ्यास। तीसरा अभ्यास, चलते हैं आसन की ओर। तो ध्यान से देखें, लेट जाते हैं, पीठ के बल, पीठ के बल लेट जाते हैं, दोनों पैरों को मोड़ देते हैं, सांस छोड़ते हुए घुटनों को दबाते हैं, 5 सेकंड के लिए होल्ड भी करेंगे। ध्यान से देखें हर एक स्थिति को। तरीका गलत होगा, परिणाम गलत हो जाएगा। तरीका सही होगा, परिणाम सही होगा। पाँच सेकेंड रिलैक्स। फिर से सांस छोड़ते हुए दबाएंगे, 5 सेकेंड रिलैक्स। यह अभ्यास 30 बार कम से कम, 30 बार का नियमित अभ्यास। नियमित अभ्यास कहने का अर्थ है प्रतिदिन सुबह, शाम को भी कर सकते हैं आप, शाम को भी कर सकते हैं आप, दोनों समय कर सकते हैं। पर नियमित अभ्यास एक समय तो होना ही होना है। सुबह अथवा शाम को आ जाते हैं पेट के बल, पेट के बल आ जाते हैं। दोनों पैरों को पीछे इस प्रकार से मिला देते हैं, दोनों हथेलियां छाती के आसपास उठाते हैं, छाती को, पेट को इस प्रकार से। अब ध्यान से देखें, कमर को खींच करके आगे लाएंगे इस प्रकार से। दोनों पैरों को मिला दिया, कमर को ढीला छोड़ दिया, ऊपर की ओर देखेंगे, कंधे को उठाएंगे, ऊपर की ओर देखेंगे, छाती चौड़ी, कमर को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कमर पर कोई तनाव नहीं लेना, कोई वो नहीं। सामान्य रूप से सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। शुरू करेंगे अभ्यास 1 मिनट से, फिर 2 मिनट और 2 मिनट करके 2 बार अभ्यास करेंगे, तो यह होते हैं कुल 4 मिनट। यह अभ्यास सुबह सुबह निश्चित रूप से आप करें। हृदय संबंधित रोग है तो ठीक हो जाएगा, आ रहा है तो चला जाएगा, और नहीं है तो कभी होगा नहीं। तो यह अभ्यास सुबह सुबह तो करना ही है। आप इस अभ्यास को समय अनुसार, क्षमता अनुसार, आप इसका अभ्यास शाम को भी कर सकते हैं। जो अभ्यास सुबह किया है, जितनी देर किया है, वही अभ्यास उतनी ही देर शाम को भी कर सकते हैं, रात्रि भोजन से पूर्व। रात का खाना खाने से पहले भी पेट खाली रहता है, तो इसका अभ्यास करें आप, नियमित अभ्यास करिए और हृदय संबंधित रोगों से दूर रहिए। अभ्यास करिए और लाभ उठाइए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका मंगल हो।